सऊदी अरब और यूएई और इसके अलावा बाकी के जितने भी तेल बेचने वाले अमीर अरब देश हैं, यहां से अपनी सेना तुरंत हटाओ, यहां से अपने मिलिट्री हथियार हटाओ, अपनी सुरक्षा हटाओ, अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम और रडार भी यहां से हटा दो और इन्हें ईरान के सामने खुला छोड़ दो। ईरान जब इनका बुरा हाल करेगा तब जाकर इनकी बुद्धि ठिकाने आएगी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। स्क्रीन पर आप देखिए, अमेरिका के जो बड़े बड़े और शक्तिशाली लोग हैं, अमेरिकी सीनेट के जो सबसे बड़े लीडर्स हैं, वो ये बात कह रहे हैं। खासकर कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की जो पार्टी है, डेमोक्रेट पार्टी, उसके लीडर तो बिल्कुल मुखर तौर पर इस बात को कह रहे हैं। इतना ही नहीं, जो बाइडेन के जो धुर विरोधी हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बाद जो तीसरा सबसे बड़ा नाम था बर्नी सैंडर्स, उन्होंने भी ये बात खुले तौर पर कल कही है। इसके आप उनका भी बयान देख सकते हैं। लेकिन अमेरिका में ये मांग क्यों उठ रही है? क्योंकि अब से कुछ ही दिन पहले जो ओपेक देश हैं, दरअसल तेल बेचने वाले देशों का संगठन है ओपेक, और इसके लीडर हैं सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात। इन देशों ने तय किया है कि ये तेल की प्रोडक्शन यानी कि कुएं से तेल निकालने की जो क्षमता है उसे कम कर देंगे, जिससे मार्केट में तेल कम पहुंचेगा और खरीदार ज्यादा होंगे तो तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, इन्हें कम तेल बेचकर भी ज्यादा मुनाफा होगा। लेकिन इससे जो तेल खरीदने वाले देश हैं जैसे कि अमेरिका, चीन, भारत और यूरोपियन देश, इन्हें बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। हालांकि भारत चीन का मामला अलग है, ये दोनों देश रूस से तेल खरीदकर इसकी भरपाई कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका और यूरोप की लंका लगी पड़ी है, क्योंकि पहले ही रूस यूक्रेन युद्ध और उसके बाद इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई ने यूरोप और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को ढोल की तरह बजा दिया है। लेकिन अब जैसे ही ओपेक देशों ने तेल की कीमतें बढ़ानी शुरू कर दी हैं, ये बात लगभग तय मानी जा रही है कि 2023 की शुरुआत में यूरोप या फिर अमेरिका में आर्थिक मंदी की शुरुआत हो सकती है। और इसीलिए अमेरिका ये डिमांड कर रहा था कि ओपेक देश तेल की प्रोडक्शन कम ना करे बल्कि इसे बढ़ाएं, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था को सांस लेने का मौका मिल सके। लेकिन ओपेक ने अमेरिका की एक नहीं सुनी और इसी बात से अमेरिका इतना ज्यादा चिढ़ गया कि 2 दिन पहले अमेरिकी सरकार ने कहा है कि वो नो ओपेक बिल लाएंगे, यानी कि एक ऐसा कानून बनाया जाएगा जिसके तहत अगर ओपेक देश अमेरिका के हिसाब से तेल की कीमतें तय नहीं करेंगे तो अमेरिका इन अरब देशों पर और इनके नेताओं पर केस चलाएगा। और अमेरिका के केस चलाने से 2 काम होंगे। पहला ये कि या तो अरब देश के जो बड़े शक्तिशाली लीडर हैं या राजशाही परिवार के लोग हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, उन्हें दंडित किया जाएगा, या फिर उनकी जो संपत्ति है जो पिछले 70 सालों में अरब देशों ने कमाकर अमेरिका या फिर यूरोपियन देशों में निवेश किया है, उस सारी की सारी संपत्ति को अमेरिका जब्त कर लेगा। यानी कि एक तरीके से ओपेक देशों को घुटनों पर लाने के लिए और उन्हें उनकी औकात दिखाने के लिए अमेरिका नो ओपेक बिल ला रहा है। लेकिन आप कहेंगे कि जब अमेरिका कानून ला रहा है तो फिर ये धमकी देने का क्या मतलब कि हम अपनी सेना हटा लेंगे अरब देशों से, इन्हें खुला छोड़ देंगे? तो देखिए, इसके पीछे अमेरिका की रणनीति ये है कि अमेरिका को डर ये है कि नो ओपेक बिल तो ये ले आएंगे, लेकिन इससे कहीं अरब देश डॉलर में तेल बेचना ना छोड़ दें, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो डॉलर बहुत ही ज्यादा वीक पड़ जाएगा, दुनिया भर में उसका यूज कम होगा और उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा गिर जाएगी। और आप जानते ही हैं कि डॉलर अमेरिकी महाशक्ति का केंद्र है। अगर डॉलर को कुछ होता है तो पूरा अमेरिका का जो बना बनाया साम्राज्य है वो ढह जाएगा, अमेरिका एज अ सुपर पावर नहीं रहेगा। और इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी कोई देश डॉलर के इस्तेमाल को रोकने की बात करता है ना, तो उसके देश में अचानक से दंगे प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं, वहां पर लोकतंत्र की मांग उठने लगती है और वहां के जो लीडर होते हैं उन्हें जनता मार देती है। अरब देशों में कई बार ऐसे हुआ है। इसका सबसे प्राइम एग्जाम्पल है मुअम्मर गद्दाफी, जो लीबिया का तानाशाह था, जिसने यूएन में कहा था कि वो अब गोल्ड में तेल बेचेगा, अमेरिकी डॉलर में नहीं। 2011 में उसका क्या अंत हुआ? गटर में उसे गोली मारकर मार दिया गया। ये हालत होती है। इसीलिए अमेरिका अपना खौफ बनाए रखना चाहता है और इसीलिए वो अरब देशों को धमका रहा है कि जब हम नो ओपेक का कानून लाएंगे ना, अगर उसके बाद तुमने हमें ये धमकी भी दी कि हम डॉलर का इस्तेमाल छोड़ देंगे तो हम अपनी सेना हटा लेंगे वहां से, और उल्टा तुम्हारे दुश्मन ईरान का देंगे हम साथ। उसके बाद ईरान तुम्हारा जो हाल करेगा तुम उसे सोच भी नहीं सकते। तुम्हारा जो साम्राज्य है, तुम्हारा जो पूरा राजशाही परिवार है, सब ध्वस्त हो जाएगा। इसीलिए ये अमेरिका की प्रेशर टैक्टिक्स है अरब देशों को घुटनों पर लाने की। हालांकि इस पूरे मामले में अभी बहुत कुछ होने वाला है, इसलिए मैं बारीकी से नजर बनाए हुए हूं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जैसे ही कोई बड़ी खबर आए मैं तुरंत आपको सूचित
कर पाऊं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।